Hello students, welcome back on the topic income and other criteria. आय और अन्य मापदंड. When we looked at individual aspirations and goals, we found that people not only think of better income but also have goals such as security, respect for others, equal treatment, freedom, etc. तो जब हम ये देखते हैं कि जो इंडिविजुअल एस्पिरेशंस है, व्यक्तिगत आकांक्षाएं हैं और उद्देश्य है, इसके अलावा अन्य पर विचार करते हैं, वी फाउंड दैट पीपल नॉट ओनली थिंक ऑफ बेटर इनकम. तो बेटर इनकम के अलावा ही नहीं, जबकि ये अदर्स गोल्स भी लोग चाहते हैं, अन्य लक्ष्य भी होता है, जैसे सिक्योरिटी, सुरक्षा चाहते हैं इनकम के अलावा, रेस्पेक्ट फॉर अदर्स, दूसरों से सम्मान मिले, उनके साथ समानता का व्यवहार किया जाए, इक्वल ट्रीटमेंट, उनको फ्रीडम मिले, एक्सेट्रा इन माइंड. सिमिलरली व्हेन वी थिंक ऑफ ए नेशन आर ए रीजन, तो इसी तरह अगर हम नेशन के बारे में सोचते हैं या किसी क्षेत्र के बारे में, बी में बिसाइड्स एवरेज इनकम थिंक ऑफ अदर इक्वली इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स. तो हम इनकम के अलावा अन्य लक्ष्य के बारे में भी सोचते हैं कि इनकम के साथ साथ उनको सिक्योरिटी मिले, फ्रीडम मिले, इक्वल ट्रीटमेंट किया जाए उनके साथ. ये भी डेवलपमेंट के ही उद्देश्य हैं. व्हाट कुड दीज एट्रीब्यूट्स बी, ये कौन से एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं? लेट अस एग्जामिन दिस थ्रू एन एग्जाम्पल. तो अब इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे. टेबल 1.3 गिव्स द पर कैपिटा इनकम ऑफ हरियाणा, केरला एंड बिहार. तो टेबल 1.3 में जो है ये केरला, बिहार और हरियाणा की पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय को दर्शाता है. एक्चुअली दीज फिगर्स आर पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट द करंट प्राइस फॉर 2016-17. तो वास्तव में ये जो फिगर प्रिंटेड है, ये पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का है, करंट प्राइजेज फॉर 2016-17. लेट अस इग्नोर व्हाट दिस कॉम्प्लिकेटेड टर्म एग्जैक्टली मीन्स. तो अभी हम इसको इग्नोर करते हैं, जो ये कॉम्प्लिकेटेड टर्म यूज किया गया है, इसका क्या मतलब है. रफली हम समझते हैं. रफली वी कैन टेक इट टू बी द पर कैपिटा इनकम ऑफ द स्टेट. तो इसको हम पर कैपिटा इनकम मानते हैं. वी फाइंड दैट ऑफ द थ्री हरियाणा हैज़ द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम. तो इसमें इस टेबल में हम देखेंगे कि हरियाणा में पर कैपिटा इनकम सबसे ज़्यादा है, 1,80,174 है, जबकि केरला में 1,63,475 है और बिहार में पर कैपिटा इनकम सबसे कम है, 34,409 है. दिस मीन्स डैट ऑन द एवरेज ए पर पर्सन इन हरियाणा and 1,80,174 in 1 year, whereas on an average a person in Bihar earned only around 34,409. तो इसका मतलब ये हुआ कि हरियाणा में प्रति व्यक्ति आय एक साल में 1,80,174 है, जबकि वहीं बिहार में लगभग 34,409 है. सो इफ़ per capita income were to be used as the measure of development, तो हम पर कैपिटा इनकम जो है विकास को नापने के लिए करते हैं. हरियाणा विल बी कंसीडर द मोस्ट डेवलप्ड एंड बिहार द लीस्ट डेवलप्ड स्टेट ऑफ द थ्री. तो इन तीनों राज्यों में हरियाणा सबसे ज़्यादा डेवलप स्टेट माना जाएगा और बिहार सबसे पीछे है. नाउ लेट अस लुक एट द सर्टेन अदर डेटा pertaining to these states given in table 1.4. Some comparative data on Haryana, Kerala and Bihar. इसमें इस डेटा में स्टेट दिया गया है हरियाणा, केरला और बिहार. इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पर 1000 लाइव बर्थ 2017. यहाँ पे शिशु मृत्यु दर का रेट दिखाया गया है.
हरियाणा में 30, केरला में 10 और बिहार में 35। लिटरेसी रेट कितना है 2011 के अकॉर्डिंग? हरियाणा में 82, केरला में 94, बिहार में 62 और नेट अटेंडेंस रेशियो है पर 1000 पर्सन पे सेकेंडरी स्टेज एज 14 एंड 15 ईयर। ये 2013-14 का डेटा है। हरियाणा में 61, केरला में 83, बिहार में 43। तो इसमें एक्सप्लेनेशन ऑफ सम ऑफ द टर्म्स यूज इन दिस टेबल। तो इस टेबल में जो टर्म यूज हुए हैं उसका एक्सप्लेन है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है? IMR इंडिकेट द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन डेट डाइज बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर एज ए proportion ऑफ 1000 लाइव चिल्ड्रेन बॉर्न इन डेट पर्टिकुलर ईयर। तो एक साल में जो 1000 जीवित बच्चे पैदा हुए हैं उसमें से कितने बच्चे एक साल के होने के पहले ही उनकी मृत्यु हो जाती है, ये इसको दर्शाता है। लिटरेसी रेट क्या है? मीजर द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 एंड एबोव एज ग्रुप। ये साक्षरता दर को दर्शाता है 7 साल और उसके ऊपर उम्र के लोगों के। नेट अटेंडेंस रेशियो क्या है? इज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन ऑफ एज ग्रुप 14 and 15 years attending schools as a percentage of total number of children in the same age group। तो सेम एज ग्रुप्स के बच्चों का ये परसेंटेज दर्शाता है कि 14 से 15 वर्ष के जो बच्चे हैं उसमें से कितने लोग स्कूल जा रहे हैं। व्हाट डज दिस टेबल शो? ये टेबल क्या दर्शाता है? द फर्स्ट कॉलम ऑफ द टेबल शोज डेट इन द केरला out of 1000 children born 10 died before completing 1 year of age। तो इसमें टेबल में ये पहला कॉलम दर्शाता है कि केरला में 1000 बच्चों का जन्म हुआ जिसमें से 10 बच्चे एक साल पूरा करने से पहले ही मर गए। बट इन हरियाणा द प्रोपोर्शन ऑफ चिल्ड्रेन डाइंग विद इन 1 ईयर ऑफ बर्थ वाज 30। जबकि हरियाणा में ये 30 है, which is 2 times more than डेट ऑफ केरला। तो केरला से ये 2 गुना ज़्यादा है शिशु मृत्यु दर। ऑन द अदर हैंड, दूसरे शब्दों में, द पर कैपिटा इनकम ऑफ हरियाणा इज मोर देन डेट ऑफ द केरला एज शोन इन टेबल 1.3। जबकि टेबल 1.3 में ये बताया गया कि जो हरियाणा की पर कैपिटा इनकम है, प्रति व्यक्ति आय है, वो ज़्यादा है केरला से। जस्ट थिंक ऑफ हाउ डियर यू आर टू योर पेरेंट्स। ज़रा सोचिए आप अपने माता पिता के लिए कितने प्रिय हैं। थिंक ऑफ हाउ एवरीवन इज़ सो हैप्पी व्हेन ए चाइल्ड इज़ बॉर्न। सोचिए अगर जब किसी के घर में बच्चा पैदा होता है तो लोग कितना खुश होते हैं। नाउ ट्राई टू थिंक ऑफ पेरेंट्स हु चिल्ड्रेन डाई बिफोर दे इवन सेलिब्रेट देयर फर्स्ट बर्थडे। तो उन पेरेंट्स के बारे में सोचिए जो अपने बच्चों का पहला जन्मदिन ही नहीं मना पाते हैं। मीन्स पहले ही वो स्वास्थ्य के अभाव में, हेल्थ के अभाव में, ये स्वास्थ्य के अभाव में, मीन्स मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है या स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी की वजह से वो मर जाते हैं। हाउ पेनफुल इट मस्ट बी टू दीज पेरेंट्स। तो उन माता पिता को कितना ये पेनफुल होगा, कितना दुखदाई होगा। नेक्स्ट, नोट द ईयर टू व्हिच दिस डेटा परटेन्स। इट इज़ 2017। सो वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ ओल्ड टाइम्स। ये 2017 की बात है, बहुत ज़्यादा पुराने समय की हम बात नहीं कर रहे हैं। इट इज़ 70 ईयर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस व्हेन आवर मेट्रो सिटीज़ आर फुल ऑफ हाई राइज बिल्डिंग्स एंड शॉपिंग मॉल। तो जब मेट्रो सिटीज़ डेवलप हो रहे थे, हाई राइजिंग बिल्डिंग्स डेवलप हो रही थी और शॉपिंग मॉल्स बन रहे थे। द प्रॉब्लम डज नॉट एंड विद इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो ये शिशु मृत्यु दर
की समस्याओं से ये शिशु मृत्यु दर से ही समस्या नहीं ख़त्म होती है। द लास्ट कॉलम ऑफ टेबल 1.4 shows around half of the children aged 14-15 in Bihar are not attending स्कूल बियॉन्ड क्लास 8। तो लेकिन टेबल 1.4 का जो नेक्स्ट कॉलम है अराउंड द लास्ट कॉलम है। द लास्ट कॉलम ऑफ टेबल 1.4 का क्या शो करता है? अराउंड हाफ ऑफ द चिल्ड्रेन, तो लगभग आधे बच्चे 14 से 15 वर्ष के बिहार में ये क्लास 8th के बाद स्कूल नहीं अटेंड कर रहे हैं। दिस मीन्स डैट इफ़ यू वेंट टू स्कूल इन बिहार नियरली हाफ ऑफ योर एलिमेंट्री क्लास वुड बी मिसिंग। तो अगर आप स्कूल जा रहे हैं तो एलिमेंट्री एजुकेशन के बाद आधे बच्चे आपका साथ छोड़ देंगे। दोज हु कुड हैव बीन इन स्कूल आर नॉट देयर, तो जिन्हें पढ़ना चाहिए वो स्कूल में नहीं है। इफ़ दिस हैड हैपेंड टू यू, अगर ये आपके साथ हुआ हो, यू वुड नॉट बी एबल टू रीड व्हाट यू आर रीडिंग नाउ। तो जो आप पढ़ रहे हैं शायद ये पढ़ने के लिए आप यू वुड नॉट बी एबल टू रीड व्हाट यू रीडिंग नाउ, तो आप पढ़ने के लिए योग्य नहीं होंगे। मीन्स आप 8th क्लास के बाद ही आप अपनी शिक्षा छोड़ चुके होते। थैंक यू।